तो आज की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है पीसीएस भर्ती को लेकर। ये आज की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेगी। और जो बाकी की न्यूज़ हैं उसमें है 494 पदों पर नई भर्ती, कृषि भर्ती में पद घट गए और विधानसभा और सचिवालय में जो भर्तियां हो रही हैं उसके संबंध में हम यहाँ पे बात करेंगे। सभी में आगे बढ़ने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, बस एक छोटा सा काम, वीडियो को जल्दी से लाइक, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। उससे पहले मैं आपसे अपने मन की बात कहना चाहता हूँ एक, और ये मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ कि जैसे कि कल आपने एक ऑडियो वायरल हुआ था नर्सिंग भर्ती को लेके, उसी को लेके मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि उसको लेके मन में काफ़ी ज़्यादा बच्चों के होपलेस, यानी कि क्या कह सकते हैं उसको, ऐसी भावना आ गई कि यार भर्ती हो सारी की सारी भर्तियों में तो घोटाला हो रहा है, हमारा कैसे सिलेक्शन होगा, हमारी तो पहचान नहीं है, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें उनके मन में आ रही हैं। इसी को लेके मैं यहाँ पे बस अब अपनी एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। और आप जो आज न्यूज़ हैं उनको कुछ को पढ़ के आपके मन में ऐसा लगेगा कि यार हाँ हमारा भी सिलेक्शन हो सकता है, और कुछ को पढ़ के मन में लगेगा कि यार नहीं यार। तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। देखो, जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं दिन रात एक कर देते हैं तब जाके उनको सिलेक्शन मिलता है, ठीक है। और उसमें से भी कभी कभी आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि दिन रात पढ़ते हैं और उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता, और उनके मन में क्या आता है उसके बाद कि यार कट ऑफ हमने सोचा था कि 70 से 75 तक रहेगी, और ये तो यार 80 के करीब चली गई या 85 के करीब चली गई। अब उससे क्या होता है, उन बच्चों की क्या हो जाती है, हिम्मत टूटने लग जाती है, और अगले पेपर का उनका पढ़ने का भी मन नहीं करता है ना। ऐसा सभी के साथ होता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं बच्चों का होता है इनमें से जो उसके बाद भी तैयारी करने लग जाते हैं। क्योंकि देखो वो क्या करेंगे उसके बाद, उनको पता है कि यार हमारी पहुंच तो है नहीं, जब पहुंच नहीं है तो हमको क्या करना है, पढ़ाई करके ही अपनी जॉब निकालनी है। तो वो जितनी तैयारी पहले कर रहे होते हैं उसको दुगना कर देते हैं, तब जाके उनका सिलेक्शन होता है। और मैंने ऐसे ही एक सर की बात सुनी थी कि वो कह रहे थे कि जब नोटिफिकेशन आया था उसकी लास्ट डेट आने से पहले ही मेरा आधा कोर्स कंप्लीट हो गया था। ये शायद आपने भी अगर वीडियो उनका देखा है तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो मैं आपसे भी यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि जब आपका सिलेक्शन होता है ना, तो आपसे ज़्यादा आपकी मम्मी पापा के चेहरे पर खुशी आती है। ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ऐसा होता है। तो इसलिए आपको अपने लिए तैयारी करो ना करो, लेकिन अपने घर वालों के लिए तैयारी करो और सिलेक्शन पालो। क्योंकि देखो अभी जो घोटाले ऐसे कुछ सामने आ रहे हैं, सच है या झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन जो न्यूज़ आ रही है उससे मन में क्या होती है, हमारे काफ़ी ज़्यादा निराशा तो उत्पन्न होती ही होती है। लेकिन हमको उन सबको छोड़ देना है कि यार हमको क्या करना, छोड़ो ना इस चीज़ से। हम बस एक बार अपनी तैयारी कर लेते हैं, बाकी देख लेंगे। बार तो देखो विधानसभा चुनाव फरवरी में होने वाले हैं, तो आपको इतनी पोस्टर देखने को मिलेंगी, और आप देख भी रहे होंगे कि आपको सिलेक्ट करना है कि यार एक पोस्ट हमको लेनी है। बस आपने ये दिल और दिमाग में आराम से बैठा लेना है कि एक पोस्ट तो हमको इस बार लेनी ही लेनी है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। अब त्याग तो बहुत बड़ा है, वो क्या है, हमको व्हाट्सएप छोड़ना है, हमको फेसबुक छोड़ना है, हमको यूट्यूब पे हम फालतू की जो वीडियो देखते हैं, आपको जो वीडियो पसंद नहीं आती, जैसे आपको अगर मेरी वीडियो भी पसंद नहीं आती तो छोड़ दो देखना। वैसे तो मैं कहीं इतनी बुरी भी नहीं बनाता हूँ, देख भी सकते हो कभी कभार, है ना। तो आपको क्या करना है, बस इन सबको छोड़ देना है और आपको अपनी तैयारी में जुट जाना है। और एक बार सिलेक्शन अगर ले लोगे तो लाइफ सेट हो जाएगी, ये तो आप सभी लोगों को पता भी है ना। तो बस आप क्या करो, एक बार कमेंट कर दो कि हाँ। तो अब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की बातें हो गई हैं, और कुछ बच्चों को तो लग रहा होगा कि क्या पका रहा है आज ये। तो चलो मैं अब आप लोगों को नहीं पकाता, हम सीधे सीधे आते हैं टॉपिक पर, क्योंकि कुछ लोगों को बातें पसंद आ रही होंगी और कुछ को नहीं, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर कुछ न्यूज़ ऐसी हैं जिनसे आपका पढ़ने का और बहुत ज़्यादा मन करेगा, और जिनसे आपको कुछ को पढ़ के आपको निराशा भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम एक अच्छी न्यूज़ की बात कर लेते हैं। 400 पदों पर जो नई भर्ती सामने आ रही है वो क्या है। तो संविदा पर होगी 400 ANM और 94 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति, यानी कि ये मेडिकल से संबंधित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए प्रदेश भर में संविदा पर 400 ANM और 94 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति की जाएगी, जिनकी तैनाती प्रसव केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र और फर्स्ट रेफरल यूनिट में होगी।
एनएचएम की ओर से सभी जिलों को संविदा पर एएनएम संविदा पर होने वाली भर्ती है ये, और स्टाफ नर्सों को नियुक्ति करने का आदेश दिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उप स्वास्थ्य केंद्र, प्रसव केंद्र और फर्स्ट रेफरल यूनिट में खाली पदों पर संविदा के माध्यम से एएनएम और स्टाफ नर्सों की नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में एएचएम मिशन निदेशक इन्होंने सभी जिलों को संविदा पर नियुक्ति करने का आदेश दिया है। पर्वतीय क्षेत्रों में 3000 और मैदानी क्षेत्रों में 5000 की आबादी पर स्थापित प्रसव केंद्र और उप स्वास्थ्य निदेशक केंद्र में एक एएनएम की नियुक्ति की जाएगी। तो ये थी कुछ अच्छी न्यूज़ जो मेडिकल से संबंधित हैं। और अब बात कर लेते हैं कृषि भर्ती से संबंधित जो अपडेट है, न्यूज़ है, वो क्या आई है। कृषि भर्ती में पद घटाने से उम्मीदवार नाराज, ये सेकंड न्यूज़ है हमारे पास। ऐसे अभी 4 और ये करीब 4-5 न्यूज़ हैं। सेकंड न्यूज़ के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से चल रही सहायक कृषि स्नातक भर्ती में पद कम करने पर उम्मीदवारों में रोष है। उन्होंने विधायक प्रदीप बन्ना व कुंवर प्रणव चैंपियन व विनोद चमोली के माध्यम से कृषि मंत्री को ज्ञापन भेजा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2 अगस्त 2019 को 280 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। 19 दिसंबर 2020 को परीक्षा से ठीक 3 दिन पहले पदों की संख्या 150 कर दी गई। 280 से 150, वाह। लगभग 2200 कृषि स्नातकों ने परीक्षा हेतु आवेदन किया था। पदों की संख्या घटने से युवा रोष व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग में फील्ड कर्मचारियों की इतनी अधिक संख्या में कमी तथा सरकार द्वारा भर्ती की संख्या को कम करना कृषि एवं कृषि विकास की अनदेखी है। 2022 तक कृषकों की आय दुगनी करने का लक्ष्य लेकर चलने वाली सरकार कैसे अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेगी। अधीनस्थ कृषि सेवा संघ के प्रदेश महामंत्री कुंदन सिंह मनोला ने बताया कि धर्मपुर विधायक विनोद चमोली, खानपुर विधायक कुंवर, ये तो कुछ ज़्यादा, इन्होंने क्या करा है, प्रदीप बन्ना के माध्यम से कृषि मंत्री को ज्ञापन भेजे हैं। तो बाकी ये लोग उपस्थित रहे, ये न्यूज़ थी। अब देख लेते हैं जो सचिवालय और विधानसभा में जो भर्तियां हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। अब बेरोजगारों के साथ हो रहा छलावा। उत्तराखंड क्रांति दल के निवर्तमान केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हरीश चंद्र पाठक ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारों के साथ छलावा किया जा रहा है। विधानसभा और सचिवालय में होने वाली भर्तियां बैकडोर से की जा रही हैं, जिससे युवा खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि इसी तरीके से गुपचुप तरीके से अपने चहेतों की नियुक्ति की जानी है तो प्राविधिक शिक्षा परिषद की ओर से परीक्षाएं कराए जाने का कोई औचित्य नहीं है। दल के निवर्तमान केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर ही सवाल उठाए। देखो, मैं इन्हीं न्यूज़ को लेकर आपको तभी मैंने आज स्टार्टिंग में कुछ अपना विचार रखा। अब कुछ को पसंद आया होगा और कुछ को नहीं, क्योंकि देखो कुछ न्यूज़ों से हमें क्या होती है, हमें निराशा होती है। उसी को लेके मैंने आज एक पॉजिटिव बात आपसे कहने की अपनी कोशिश करी थी। तो अब लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात आज की पीसीएस परीक्षा को लेकर हमारे मन में एक उम्मीद जगी है। अब वो क्या न्यूज़ आई है उसको देखते हैं। लास्ट भर्ती आपको पता है 2016 में आई थी। 2016 के बाद से यूपी में तो रेगुलर आ रही है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में आने का नाम ही नहीं है। 5 साल बीत चुके हैं और लग रहा है कि इस साल विधानसभा इलेक्शन से पहले ज़रूर आएगी, ये उम्मीद है। तो देखते हैं वो न्यूज़ क्या आई है। 2016 के बाद नहीं हुई पीसीएस परीक्षा, युवाओं ने शुरू की मुहिम। उत्तराखंड में सरकारी तंत्र का अजीब हाल है। राज्य में लाखों डिग्रीधारी युवा पीसीएस अफसर बनने का ख्वाब देखते हैं, मगर राज्य लोक सेवा आयोग व सरकार की लचर कार्य प्रणाली का कारण परीक्षा सपना बनकर रह गई है। बिल्कुल सच बात है। तो आलम यह है कि 2016 के बाद पीसीएस परीक्षा का विज्ञापन तक नहीं निकाला गया है। देखना इसमें इन्होंने क्या क्या खुलासे करें, एक बार इस न्यूज़ को अच्छे से सुनना। अब चुनावी साल में युवाओं ने इंटरनेट मीडिया में परीक्षा आयोजन को लेकर मुहिम छोड़कर सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। पीसीएस परीक्षा की अंतिम विज्ञप्ति 8 अक्टूबर 2016 को जारी हुई थी। पीसीएस 2012 की प्री परीक्षा के परिणाम के बाद मुख्य परीक्षा भी नहीं हो सकी है। युवाओं ने की परीक्षा आयोजित करने की मांग। नैनीताल के तल्लीताल निवासी प्रेम सिंह मेहरा का कहना है कि वह उत्तर प्रदेश की पीसीएस परीक्षा में 2017 से 2019 तक लगातार 3 परीक्षाओं में शामिल हो चुके हैं, मगर यहाँ 2016 से विज्ञप्ति ही नहीं आई है। ये सिर्फ इन्हीं का कहना नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड के हर युवा का कहना है कि भैया तुम भर्ती निकालो।
भीमताल के दीपक आर्य, सल्ट के तारा सिंह भाकुनी, हल्द्वानी की, ये तो इतने लोग यहाँ पे उनका कहना है कि आयोग की देरी के कारण हर साल युवा जरूरी उम्र सीमा पार कर रहे हैं और ये उम्र में छूट भी नहीं दे रहे हैं। जैसे कि आपने देखा ये लेखपाल और पटवारी की भर्ती वाली, जब चुनाव नियत समय पर होते हैं तो परीक्षा में अड़ंगा क्यों डाला जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। और देखो यहाँ पर इन्होंने अब क्या देखा, हाई कोर्ट में खारिज हो चुकी है याचिका। पीसीएस परीक्षा आयोजित करने की मांग करती जनहित याचिका हाई कोर्ट में खारिज हो चुकी है। राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने यह याचिका दायर की थी। आयोग के अधिवक्ता बीडी कांडपाल ने इसकी पुष्टि की है। कांडपाल ने बताया कि 2018 में सरकार ने आयोग को अध्याचन भेजा था, जिसमें कमियां होने पर आयोग ने उन्हें दूर करने को कहा था। कब की बात है, 3 साल पहले की बात है, 2018 में। मगर अब तक दोबारा अध्याचन ही नहीं भेजा गया। वाह। अगला है, इसमें जो उन्होंने बोला है, पीसीएस परीक्षा 2016 के बाद क्यों नहीं आई, इसका जवाब शासन देगा, आयोग नहीं। शायद तभी भी मेरी मेल का अभी तक रिप्लाई मेरे को नहीं मिला है। मैंने भी इनको मेल किया था लेकिन कोई आंसर अभी तक तो नहीं आया है, और मैंने वो शायद आपको मेल दिखाई भी थी। तो ये थी हमारी न्यूज़। और वो नर्सिंग घोटाला तो आप सब लोगों ने सुन ही लिया है, मैंने इसलिए उस न्यूज़ को तो मैंने नहीं लिया यहाँ पर। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।